मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा पंच तत्वों के बारे में कि इनकी क्रिएशन कैसे चलती है, कैसे ये वर्क करते हैं और इनको हम कैसे समझें। एलिमेंट यानी उस दिशा का तत्व, जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये अपने पांच एलिमेंट है। ये 5 एलिमेंट, ये जो जैसे जिस जोन ने, जैसे आकाश एलिमेंट ने जल को पैदा करा, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर ये एलिमेंट जल अगर आकाश में यानी जल अगर पश्चिम में चला गया तो वो उसको उसकी मात्रा को घटा देगा, एग्जॉस्ट कर देगा। और अगर अपने से एक और पीछे चला गया अब जैसे नुकसान पहुंचाने वाली बात, चलो मेरे एक बात और ध्यान में आई। जैसे जल को आकाश कैसे नुकसान नहीं पहुंचाता। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पे पहाड़ पत्थर रख दिए जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, जबकि जल को पत्थर कभी नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन उसको कंट्रोल कर देगा, यानी उसकी एक सीमा बनाने की कोशिश करेगा, वो फैलाव ना हो। तो जैसे पानी चला गया, जैसे जल चला गया अग्नि में तो अग्नि को बुझा देगा। तो ये एक दूसरे को इस तरह से कंप्लीट भी करते हैं। अब दोनों लड़ते लड़ते दोनों कमजोर हों। अगर दोनों बराबर मात्रा में चले गए तो दोनों लड़ते रहेंगे, दोनों कमजोर हो जाएंगे। आकाश ने पैदा करा जल को, जल ने पैदा करा एयर को, एयर ने पैदा करा फायर को, फायर ने पैदा करा अर्थ को, अर्थ ने पैदा करा स्पेस को। अब जब जल ने पैदा किया वनस्पति को तो वनस्पति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर वनस्पति जल में आ गई तो जल को वो चूस लेगी, यानी अपने अंदर सम्माहित कर लेगी, जिससे उसमें ग्रीनरी नजर आए, यानी हरापन नजर आए। अब एयर ने किसको पैदा करा? अग्नि को, क्योंकि जब एयर सूख जाएगी तो वो अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एयर अग्नि को कभी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अग्नि अगर एयर में आ गई, यानी अगर अग्नि पूर्व दिशा में आ गई तो समाज से काट देगी। ईस्ट क्या है? समाज। वो उस पर एग्जॉस्ट कर देगी उसको। अब अग्नि ने किसको पैदा किया? अर्थ को। अगर अग्नि चली गई अर्थ में, यानी नैऋत्य कोण में, अगर अग्नि चली गई तो वहां के आदमी नए नए खाने के, भोजन के, टेस्ट के शौकीन हो जाएंगे। लेकिन अगर वही अर्थ अगर उठ के अग्नि में आ गई तो अग्नि को कंट्रोल करने का काम करेगी। तो ये पांचों एलिमेंट, जैसे पानी अर्थ से कंट्रोल होता है। एक चक्कर है तृप्ति चक्कर। अर्थ एलिमेंट यानी धरती किसको कंट्रोल करेगी? जल को। लेकिन ये एक तृप्ति चक्र भी है। जब जल और पृथ्वी मिल जाएंगे
तो धरती तृप्त हो जाएगी, और धरती जब तृप्त हो जाएगी तो वो हरियाली को जन्म दे देगी। तो ये तृप्ति चक्र भी चलता है। और अब ये साइंस जब इस्तेमाल करे, जैसे किसी का एसी बढ़ा हुआ है, और अर्थ यानी नैऋत्य कोना कट गया हो किसी मकान का, तो रिवर्स इंजीनियरिंग हम वहां फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? तत्वों से कैसे काम निकाले, कैसे फॉलो करेंगे? हम अग्नि में, बढ़े हुई अग्नि में जल को लेकर जाएंगे, बढ़ी हुई अग्नि में जल को लेकर जाएंगे, जिससे बढ़ी हुई अग्नि तो कंट्रोल होगी, साथ में अर्थ की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि अपना साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण यानी अर्थ एलिमेंट कट गया है। अगर वो कट गया है तो एसी में जल के मिलने से अर्थ का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण उस कटे हुए हिस्से को वो पूरा कर देगा। तो हमें तत्वों से इस तरह से काम भी लेना चाहिए, ये एक साइंस है। अगर बहुत सारे प्लॉट फ्लैट ऐसे आते हैं जिनका साउथ वेस्ट कट जाता है, तो इस फार्मूले से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरफ वास्तु पुरुष का सर हो उसी तरफ का मकान शुरू करना शुभ होता है। जैसे किसी ने नया मकान बनाना है, मकान, फैक्ट्री, कुछ भी बनाना है, तो वास्तु पुरुष का मुख हर 3 महीने में चेंज हो जाता है। तो जिस ओर वास्तु पुरुष का मुख हो, अगर उस दिशा की तरफ के मकान को हम बना के चलेंगे तो वो अपना रिजल्ट 101% देगा। तो कब कब किस मकान को बनाना चाहिए? तो भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, अगर ये महीने हैं तो आप पूर्व दिशा का मकान बनाओगे तो बहुत सौभाग्यशाली होगा, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नजर आएंगे। फिर है मार्गशीर्ष, पौष और माघ, अगर वेस्ट दिशा का यानी पश्चिम दिशा का अगर मकान है तो आप इन महीनों में अगर शुरू करोगे, आप देखोगे उस मकान में अन्न, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, हर चीज की प्राप्ति आपको नजर आएगी। यानी वास्तु पुरुष खुश होकर ऐसे मकान में रहने वालों को आशीर्वाद देते हैं। फिर है फाल्गुन, चैत और बैसाख, अगर उत्तर दिशा का कोई प्लॉट है तो उसको अगर हम बनाए तो इन 3 महीने के अंदर अगर हम शुरुआत अच्छे समय में कर देंगे तो आप देखोगे इन मकानों में अन्न की, धन की, हेल्थ की, वेल्थ की कोई कमी कभी जीवन में नजर नहीं आती है। फिर है ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, दक्षिण का मकान, फ्लैट, प्लॉट अगर हम बनाएंगे तो हम देखेंगे हमारे जीवन में वो हर काम बन के आएंगे जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से अगर हम नया कोई अगर ऑप्शन है, हमारे पास कोई प्लॉट है, तो ये फार्मूला इतना ज़बरदस्त है, अगर आप अप्लाई करके चलोगे आप देखोगे जीवन की 50% वास्तु दोष अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रकृति खुद आपसे कुछ ऐसा निर्माण करा देगी जिससे आपको सुख सुविधाओं का आपके लिए निर्माण हो। फिर है हम कैसे पता करें कि किस कमरे का कौन सा ग्रह है। देखिए वास्तु इतना डीप विषय है, इतना गहरा विषय है, मैं अगर करोड़ों भी वीडियो बना दूं ये नहीं समाएगा। इसकी तो रिसर्च हमारे आने से पहले भी चल रही थी और हमारे जाने के बाद भी रिसर्च ही चलती रहेगी। हर विषय की बहुत डीप विषय है। तो कैसे पता करें कि किस ग्रह का कमरा है? जैसे हम एनी में कोई हमारा कमरा आया
तो हमारा किस ग्रह का होना चाहिए? बृहस्पति का और केतु। अगर इन दो के हिसाब का कमरा बन जाएगा तो वहां का वास्तु एक अनोखे रिजल्ट देगा। तो कैसे? फार्मूला तैयार है ये, लंबाई गुणा चौड़ाई। जितनी भी लंबाई हो कमरे की और जो चौड़ाई उसको आपस में गुणा कर दे और फिर एक घटा दे, उस जो भी संख्या है उसमें से एक घटा दे और 8 का भाग दे दें। फिर जो भी अंक बचेगा 1 से 9 तक वो उसी ग्रह का कमरा होगा। जैसे अगर बचा 1 तो कमरा है सूर्य ग्रह का, अगर बचा 2 तो कमरा है चंद्रमा ग्रह का, अगर बचा 3 तो वो है बृहस्पति का, अगर बचा 4 तो वो है राहु का, अगर बचा 5 तो वो है केतु का, अगर बचा 6 तो वो है शुक्र का, अगर बचा 7 तो वो है केतु का, अगर बचा 8 तो वो है शनि का, और अगर बचा 9 तो वो है मंगल का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों बता रहे हैं? देखिए, हमें दिशा के हिसाब से, जैसे हमें साउथ का कमरा बनाना है तो हम इतनी लंबाई चौड़ाई लेंगे उस जगह की जिसका 9 बचे, और फिर उस कमरे में अगर हम सोएं तो आप देखोगे कि बंदा अगर 1 घंटा भी सो गया, आधा घंटा भी सो गया तो पूरी रात की नींद कवर हो जाएगी, यानी रिलैक्स फील करेगा। अगर ईशान कोण में बृहस्पति 3 का अंक बच जाए और तब बना दिया तो आप देखोगे अगर वहाँ स्टडी का काम करने लग गए तो हमारी क्लियरिटी, हमारी ऊंची सोच हर विषय की वो आपको नजर आएगी। तो इस तरह से बचा अगर 5 तो बुध का कमरा, उत्तर दिशा में जो कमरे बनाओ उसको इस हिसाब से बनाओ कि 5 शेष बचे। फिर है 6 शुक्र, अगर साउथ ईस्ट में कमरा बनाओ तो इस हिसाब का बनाओ जिसकी इस तरह से इस फार्मूले से करने के बाद में 6 का अंक बचे। फिर है केतु, वो बृहस्पति का, वहाँ का भी ले सकते हो आप। और ENNE वो केतु है साक्षात, तो वहाँ कमरा बनाओ तो वहाँ का आप 7 बचे, वो जगह लो। फिर है 8 वेस्ट का कमरा बनाओ तो वहाँ ऐसे हिसाब से बनाओ जो कि 8 बचे। शनि भगवान बचत, बरकत, ग्रोथ, हर तरह के रिश्ते को निभाने की ताकत वेस्ट के पास है। 9 का मैंने आपको बताया कि कैसे करें। अब मैं सोच रहा हूँ आपको एक रेमेडी जो है वो आपको दे दी जाए। यानी रेमेडी क्या है? आज मैं इस वीडियो में एक लोगो के बारे में खुलासा करूँगा। लोगो का मतलब है कोई भी निशान, जैसे अमेज़न के नीचे है एक निशान, जैसे हर कंपनी का अपना एक मार्का होता है, उसको बोलते हैं लोगो। तो आज मैं जिस लोगो के बारे में बोलूँगा वो है एप्पल का लोगो। एप्पल का फ़ोन के बारे में, आप एप्पल कंपनी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो अपने कस्टमर की कितनी एक से एक बारीक चीज़ों का ख्याल करते हैं। हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या सिक्योरिटी चाहिए, क्या ऐसा चाहिए जिससे उसकी पूर्ति हो। क्यों है ऐसी बनावट? आपने देखा होगा या आप देख लियो, एप्पल के फ़ोन का लोगो है एक सेब जिसको कट करके दिखाया गया है, यानी खाया हुआ दिखाया गया है। वो जो हिस्सा खाया हुआ है वो क्लाइंट की तरफ का हिस्सा है, यानी ये अपने क्लाइंट के विशेष ख्याल करेंगे। और आप देखोगे भी एप्पल के फ़ोन में इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी, इतनी ज़बरदस्त सेटिंग मिलेगी कि क्लाइंट की बहुत सारी चीज़ों का वो ख्याल करते हैं। एप्पल का फ़ोन सबसे बढ़िया फ़ोन, यानी इसका लोगो इतना ज़बरदस्त है, ये अपने क्लाइंट का खुद ख्याल करेंगे, इनकी मजबूरी हो जाएगी। ये जो लोगो है ना,
मैं इसकी पढ़ाई किया हुआ हूँ। मैं एक लोगों को देखते ही ये तुरंत बता दूंगा कि वहाँ ग्रोथ है, बीमारी है, लीगल इशू है, कोर्ट इशू है, वो चल रहा है, वो नुकसान में है, फायदे में है, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं या क्लाइंट हैं उनके संबंध आपस में अच्छे हैं या बुरे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमेज़न के लोगों के बारे में। हालांकि लोगो बनाना, देखो, लोगो बनाना आसान काम नहीं है। जैसा मैंने एप्पल के बारे में बताया, अब इन्होंने मोटी पेमेंट की होगी तब उसको ये लोगो बना के दिया गया है, लेकिन लोगो बनाने वाले ने कितनी मेहनत की है ये मैं जानता हूँ, या वे क्लाइंट्स जानते हैं जिन्होंने एप्पल का फ़ोन खरीदा है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि क्लाइंट का कितना, हर चीज़ का कितना डीपली ख्याल किया गया है। तो ये है लोगों के बारे में। अब मैं अपने हर वीडियो में एक लोगों के बारे में ज़रूर शेयर करा करूँगा कि किस बैंक का या किस होटल का या किस कंपनी का, अगर आप बोलोगे, अगर आप कमेंट करोगे, आपने किस कंपनी के लोगों के बारे में बात करनी है, वो बैंक है, होटल है, वो ज्योतिष है, वो ओकल साइंस से है, वो बिजनेस से है, वो क्या है, मैं उसके बारे में खुलासा करूँगा। तो ये हंस वास्तु शक्ति चैनल ये आप सबका है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर, जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो इससे मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है। मैं भी, जो मेरे पास है अपने ऋषि मुनियों का दिया हुआ, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन जो अपने ऋषि मुनियों का दिया हुआ है वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा। आपका भी फायदा होगा, मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, मैं चाहूँगा समाज में ये फैले। तो खैर, आप सबके दुआओं के साथ मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।